देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। जैसे जैसे G20 के शिखर सम्मेलन की बैठक पास आती जा रही है, दिल्ली पूरे जोश के साथ अपने मेहमानों का स्वागत करने की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो भारत आने के लिए बेताब हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दिल्ली पहुंचने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में चीन के चालबाज नक्शे के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली अपने सभी मेहमानों के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर, आ रहे हैं महाशक्तियों के लीडर। चप्पे चप्पे पर कमांडो, स्वागत के लिए तैयार है दिल्ली। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली में आने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के बड़े बड़े होटलों पर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने पर सस्पेंस पैदा हो गया है। हम सबसे पहले बता दें कि अपने खास विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली कैसे तैयारी कर रही है। यहाँ इस होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर ड्रिल कर रहा है, यानी साफ है कि विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीमें दिल्ली आना शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन के साथ साथ उनके करीब 350 प्रतिनिधि भी साथ आ रहे हैं। वहीं G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली पधार रहे विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर पर इन गाड़ियों को लाया गया है। गाड़ी हमारे सामने अगर आप देखें तो ये जो गाड़ी खास तौर पर मंगाई गई है और इसमें बैठ करके कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन गाड़ियों से जाएंगे। और लगातार आप देखें तो यहाँ CRPF के ऑफिसर हैं, वो गाड़ी को चला रहे हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो ऐसी जो VIPs बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि किसी तरीके का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या कोई खतरा हो तो वो उसमें दक्ष हों और वो VIPs को सिक्योर जगह पर ले जा सके। जहां जो बाइडेन भारत आने के लिए बेताब हैं, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में स्वादिष्ट मोटे अनाज से बने पकवानों का मजा लेने से चूक सकते हैं। जो अलग अलग देशों का डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेगा, उनको भारत की जो मिलेट्स है, मोटे अनाज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है, उससे संबंधित तमाम स्पेशल फूड्स यहाँ पर परोसे जाएंगे। कुछ समाचार एजेंसियों के मुताबिक जिनपिंग का G20 के लिए दिल्ली में कदम रखना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी दुनिया की समिट, इसमें शी जिनपिंग का एब्सेंट होना, ये एक तरह से इंडिकेट करता है कि चाइना अपनी नाराजगी दिखा रहा है, या तो G20 के प्रति, पूरे इस समूह के प्रति, या फिर भारत के प्रति अपनी कोई नाराजगी जता रहा है। हो सकता है जो ये चाइना का मैप इशू हुआ और उस पर भारत ने जो सख्त अपना कमेंट किया, वो एक कारण हो सकता है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगभग 36 बड़े 5 स्टार होटल आरक्षित किए गए हैं। इसमें सेंट्रल दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और एरो सिटी के होटल शामिल हैं। इसके अलावा NCR के नोएडा और गुरुग्राम में भी कुछ होटल आरक्षित किए गए हैं। 7 सितंबर से 11 सितंबर तक की बुकिंग की गई है। कई राष्ट्राध्यक्ष तो 7 सितंबर को ही भारत पहुंच जाएंगे। इन होटल की सुरक्षा जांच भी पूरी कर ली गई है। दुनिया भी भारत की तैयारियों को लेकर लोहा मान रही है। This G20 presidency is completely different. We want to use the G20 to prepare to make the world ready for India. We also want India to be ready for the world. We have not done the G20 as an official program. We have done it as a national celebration.
खास बात यह भी है कि दिल्ली वासी भी अपने खास मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वासियों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। हमने एक रेगुलेटेड जोन और एक कंट्रोल्ड जोन बनाया है। कंट्रोल जोन बेसिकली नई दिल्ली का इलाका है, जिसमें कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, चाणक्यपुरी ये वाले इलाके हैं, और रेगुलेटेड जोन है रिंग रोड के अंदर वाला। तो इसमें हमने ये एडवाइजरी दी है कि कोई भी जो यहाँ पर आना चाहेंगे तो वो या तो बोनाफाइड रेजिडेंट्स हो या जिन्होंने अपनी इन होटल्स में कहीं पर बुकिंग करवाई है वो हो। और अगर वैसे भी कोई आना चाहे तो उसमें कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। मेट्रो का इस्तेमाल करके आ सकते हैं, लेकिन व्हीकुलर मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का महा आयोजन कर रहा है। जाहिर है ये देश के लिए ऐतिहासिक पल हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो G20 की तैयारियों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया भर के कई देश चीन के चालबाज नक्शे पर भारत की ही तरह आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कौन है ये देश, अब आपको एक एक कर इस बारे में भी हम जानकारी देते हैं। भारत की तरह ही फिलीपींस ने भी चीन की चालबाजी पर सख्त रुख अपनाया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे चीन के अवैध नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। साथ ही साफ किया कि यह समुद्री कानून पर खरा नहीं उतरता। ताइवान पर चीन आंख गड़ाए हुए है, जबकि ताइवान एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है। ताइवान ने चीन को याद दिलाया है कि चीन ने कभी उस पर शासन नहीं किया है और चीन का दावा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके अलावा मलेशिया ने भी चीन की चालाकी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि चीन का एक तरफा दावा उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, लिहाजा इस नक्शे को मानने के लिए वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। तो ये वो तमाम देश हैं जिन्होंने भारत का साथ दिया है और भारत की ही तरह इस विवादित नक्शे पर आपत्ति जताई है।